हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए एक मैं नई वीडियो से आई हूँ एमएनसी बायोटेक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके। ये क्वेश्चंस एमएनसी बायोटेक जेएनयू के है जो कि सीप था, गेट बी से जन लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 121 से। द पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग। अब किस पार्ट को हम कल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं गाइस? तो हम यूज़ करते हैं एक्स प्लांट को। प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज इज इनिबिटेड बाय। जो प्रोकैरियोट का डीएनए गायरेज होता है उसको कैसे इनिबिट कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम कैसे इनिबिट कर सकते हैं गाइस? तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैलिडिसिक एसिड से। विच ऑफ द फ्लोविंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एसिडिक पीएच। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो सकता है एसिडिक पीएच में? तो 123 का राइट आंसर है बी, लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली ग्रो हो सकता है एसिडिक पीएच के अंदर। जानते हैं भाई दही का पीएच दही का पीएच बिल्कुल एसिडिक ही तो होता है। लैक्टोबैसिलस वो सिंगुलर फॉर्म है, लैक्टोबैसिली प्लूरल फॉर्म है। 124 क्वेश्चन, which of the following process 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी 3 टू 5 प्राइम भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होएगी? तो गाइस वो होती है डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर। 125 क्वेश्चन बोलता है कि लॉन्ग चैन एसाइल कोए पेनिट्रेट्स माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ। जो लॉन्ग चैन है, किसकी लॉन्ग चैन है? एसाइल कोए पेनिट्रेट करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसकी प्रेजेंस में जो है वो पेनिट्रेट करती है गाइस? वो पेनिट्रेट करती है कैर्निटीन की प्रेजेंस में। The nature of the poliovirus given for oral vaccination, second vaccine as a part of the reduction program। तो वो हमने किसकी उसमें दिया था? जो पोलियो के लिए बेसिकली थी लाइफ एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स ऑफ ऑल 3 इम्यूनोलॉजिकल वायरस। तो इसमें हमने क्या दी थी गाइस? इसके अंदर हमने दी थी लाइव फॉर्म दी थी, ठीक है, लाइव फॉर्म दी थी, लेकिन एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स थी सारी की सारी इम्यूनोलॉजिकल इसके टाइप्स की। 27 क्वेश्चन है कि इंटरफेरोन बीटा कैसे रिलीज होते हैं? तो सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड सेल जो इंटरफेरोन बीटा रिलीज करता है। 128 क्वेश्चन है जो फ्लोविंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज ए हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब इनमें से किसके पास हाईली अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है? साइक्रोफिलिक में, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर में रहते हैं। 129 क्वेश्चन है कि आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD बिटवीन HFR एंड एब्सटेंस इक्वलाई द पेयर वाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन फेल इनटू द ऑर्डर ABACAD। मोस्ट प्रोबेबल ऑर्डर ऑफ जीन्स जो है वो क्या रहेगा? तो 129 का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस CADBC, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बात तो पता लग ही रही है। इसने आपको ना एक चीज़ बोली है, क्या चीज़ बोली है? रिकम्बिनेशन बोला है, ठीक है। अब अगर आपको बात करूँ रिकम्बिनेशन की गाइस, तो व्हाट इज मीन रिकम्बिनेशन? तो गाइस इसके अंदर रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रिकम्बिनेशन अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमारे पास डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए जीन्स के बीच का। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होएगी, ठीक है। अगर किसी में रिकम्बिनेशन ज़्यादा तो मतलब उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, सीधी सी बात। AB का रिकम्बिनेशन ज़्यादा है तो मान लीजिए यहाँ पे A है, अगर AB का रिकम्बिनेशन ज़्यादा है तो मतलब कि AB का डिस्टेंस तो सबसे ज़्यादा है। और ये बोल रहे हैं कि AC का AB से कम है, मतलब C कहीं यहाँ होगा, और AD का सबसे कम है, मतलब इनका डिस्टेंस और भी कम है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर रिकम्बिनेशन ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा। AB का रिकम्बिनेशन ज़्यादा है, ठीक है, मैं आपको अलग कलर से दिखा देती हूँ। AB का रिकम्बिनेशन क्या है? ज़्यादा है, तो इनका डिस्टेंस भी ज़्यादा। फिर AC का है, फिर AD का है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा ADCB इज़ द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है गाइस। ये इसका आंसर रहेगा। आगे है 130वां क्वेश्चन, ए मॉर्फोजन एक्ट एज ए मॉर्फोजन किसकी तरह एक्ट करता है? तो गाइस अगर मैं मॉर्फोजन की बात करूं तो मॉर्फोजन क्या होता है? इन्हें कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वे टू एलेक्ट डिफरेंट सेल फेट्स। तो एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वे है क्या एलेक्ट करने का? डिफरेंट सेल फेट को एलेक्ट करने का। उसके बाद गाइस हम आते हैं 131वें क्वेश्चन पे। तो चलिए 131वां क्वेश्चन क्या बोलता है? द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग फ्रॉम द एपिकल बर्ड ऑन द लेटरल रूट इज नोन एज। ऑक्सीजन को डिफ्यूज होना कहाँ से? एपिकल से। एपिकल पोर्शन से वो लेटरल बर्ड्स पे आ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। एपिकल से कहाँ पे आ रहा है भाई? लेटरल बर्ड पे आ रहा है। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हो भाई? बताओ जल्दी से। यस, इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी हुआ ना भाई, ऊपर की ग्रोथ नहीं, ऊपर ही लेटरल हो रही है, ठीक है। कोकोनट मिल्क कहाँ का फैक्टर होता है? बिल्कुल साइटोकाइनिन का, सेल डिवीजन में ही हेल्प करता है कोकोनट मिल्क। अब आपको पता है साइटोकाइनिन सबसे पहले कहाँ से हुआ था? हाँ जी, हेरिंगस्पर्म के डीएनए से, बिल्कुल हेरिंगस्पर्म के डीएनए से इसको निकाला गया था। 133 क्वेश्चन, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ डिस्टिंक्टिव लार्वल स्टेज इन मैनी मेंबर्स ऑफ द फाइलम। तो जो डेवलपमेंट क्या इन्वॉल्व करती है? डिफरेंट लार्वल स्टेज होती है, बहुत सारे मेंबर। अब किसके अंदर भाई, किसके अंदर होती है डेवलपमेंट स्टेज? बिल्कुल आर्थ्रोपोडा में,
पढ़ते हो ना भाई इनके कितनी सारी स्टेजेस होती है। आगे हमारे पास सोडियम ब्यूटासाइल सल्फेट इज यूज इन जाल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट्स फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज एसडीएस दैट इज सोडियम ब्यूटासाइल सल्फेट इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट टू। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो सोडियम ब्यूटासाइल सल्फेट यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है किसके लिए, सोल्यूबलाइज करने के लिए, किसको, प्रोटीन्स को। 135 क्वेश्चन 135 क्वेश्चन सेल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट इज नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व। तो क्या इन्वॉल्व नहीं होता भाई, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम मेक्स इट इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल कॉस्ट पोस्टुलेट। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम ने क्या कर दिया, इम्पॉसिबल बना दिया, क्या सेटिस्फाई करना, सारे के सारे कॉस्ट के पोस्टुलेट करना, सेटिस्फाई करना। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्योर कल्चर में आइसोलेट नहीं कर सकते भाई, ये बोला था ना कुछ सब ने। 137 एक कंसंट्रेशन दे रखी है आपको सोल्यूशन, ए कंसंट्रेशन प्रोटीन वाज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स विद द पीएच बफर 7 इसका पीएच 7 है इसका, ठीक है, पीएच उस बफर का, एंड द रिजल्टिंग जो सोल्यूशन उसके एब्जॉर्बेंस जो है 0.362 है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, और जो दे रहा है वेवलेंथ दे रहा है 280 नैनोमीटर पे, 1 सेंटीमीटर उसकी पाथ लेंथ है, और आपको एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है। तो वो क्या कैलकुलेट करना है आपको, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द अनडाइल्यूटेड प्रोटीन सॉल्यूशन मिली मोलर, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मिली मोलर के अंदर। तो 137 का जो राइट आंसर है वो है ए 0.69। तो 0.69 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। उसके क्वेश्चन नंबर हमारे पास 138 जो क्वेश्चन है गाइस, 138 क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है अपने को कि अब क्वेश्चन नंबर 138 बोलता है कि एक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस रेगुलेट हो रही है किस एंजाइम के द्वारा। तो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस रेगुलेट हो रही है HMG-CoA रिडक्टेज के द्वारा, HMG-CoA रिडक्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिविटी मेजर ऑफ एंटीबॉडी। 139 का करेक्ट आंसर आएगा एग्लूटेशन। एग्लूटेशन टेस्ट जो होता है एंटीबॉडी केस में होता है। सोमाक्लोन वेरिएशन आर द वंस, तो सोमाक्लोन वेरिएशन कब बनती है, जो उसको टिश्यू कल्चर से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।